नमस्कार, जय सिया राम। आज 6 नवंबर 2023 सोमवार, 6 नवंबर 2023 मंडे। सुभाषितानि, वाइज पीस ऑफ एडवाइस, गुड वर्ड्स। सुभाषितानि, सुंदर वाक्य। आइए आज के उन सुंदर नीति श्लोकों को जानते हैं। ओम विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। A crooked man's, Durjan, knowledge or vidya is used by him only for the arguments. His wealth results in him becoming an egoistic, madai person, and his power, shakti, is used just to trouble others, paripedanaya. The opposite is true for a good man, sajjan. His knowledge, vidya, is used for good purposes. His wealth is used to donate, danaya, to others, and his power, might, is used to protect or rakshanay the weak. बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि एक जो दुर्जन व्यक्ति है उसकी विद्या सिर्फ और सिर्फ काम आती है लोगों के साथ बहस करने में, व्यर्थ की बहस, आर्ग्यूमेंट्स। उसका धन जो है वो काम आता है उसको और भी अहंकारी बनाने में, मद पैदा करता है उसमें। उसकी जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करता है लोगों को पीड़ा पहुंचाने में, लोगों को ट्रबल देने में, लोगों को परेशान करने में। और इसके ठीक विपरीत जो सज्जन इंसान होता है उसकी विद्या काम आती है अच्छी कुछ चीज़ें करने में, कुछ अच्छा करने में, लोगों का भला करने में, भलाई में उसकी विद्या, उसका जो नॉलेज है वो काम आता है। उसका धन लोगों को दान देने में, अच्छे कार्यों में लगाने में उसका धन काम आता है। और उसकी जो माइट है, उसका जो पावर है, उसकी जो शक्ति है वो काम आती है जो कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी रक्षा के लिए। अगला श्लोक, ओम दुर्बलस्य बलम राजा बालानां रोदनं बलम बलम मूर्खस्य मौनित्वं चोराणाम अनृतं बलम। The strength, balam of the weak is king, raja. The king is expected to protect the weak. Crying, Rodanam, is the strength of a small child because parents accede to the child's demand due to the child's crying. Thus, crying is the strength of a child as it can get what it desires by crying. Not expressing the views is the strength of an unintelligent person. People think that the person talks less, which is considered as a good habit. And telling lies is the strength of a thief. Thieves get away with their crimes by their art of telling the untruth. Let's identify our strengths. बहुत ही सुंदर बात इसमें भी कही गई है। इसमें कहा गया कि जो दुर्बल लोग हैं उनके लिए उनका बल उनका राजा होता है, क्योंकि राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा में से खास करके जो दुखी, दुर्बल तो नहीं है ये, दुखी और दुर्बल जो वर्ग है उसकी रक्षा करे, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे, स्पेशल प्रिविलेजेस दे, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे तबके के हैं और बाकी प्रजा से कम समर्थ है। तो ऐसे कम समर्थ लोगों की रक्षा राजा का कर्तव्य है।
वैसे ही रोना एक छोटे बच्चे का बल होता है, क्योंकि इस रोने के बल से वो अपनी बातें मनवा लेती है अपने माता पिता से या अपने परिजनों से। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका बल होता है मौन। तो कहीं पर भी वो अपनी कोई ओपिनियन, अपना कोई विचार नहीं रखता है, इस डर से कि कहीं पकड़े न जाए, तो वो मौन धारण किए रहता है। और लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये बड़े विद्वान और बड़े कुलीन हैं, बहुत अच्छी इनकी आदत है, मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, और इस तरह से मूर्ख अपने आप को पकड़े जाने से बचा लेता है। वैसे ही चोर का बल होता है झूठ बोलकर वो अपने आप को बचाता है। तो ये बहुत सुंदर बातें इस श्लोक में। अगला श्लोक, ओम अष्टादश पुराणानां सारं व्यासेन कीर्तितं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। In all the 18 Puranas, Sri Vyasa Maharshi has told only 2 Gospels. Doing favor to others is punya and troubling others is papa, sin. बहुत ही सिंपल तरीके से पाप और पुण्य की व्याख्या की गई है। और ये महर्षि व्यास ने 18 के 18 पुराणों में कहा है कि 2 ही रास्ते हैं, लोगों की भलाई करो, मदद करो तो पुण्य है, लोगों को हैरान करो, परेशान करो, उनसे लड़ाई करो तो ये पाप है। बहुत सिंपल है। इंसानियत का भी यही नियम है कि अगर आप अपने आप को इंसान मानते हैं तो लोगों के काम आए, और नहीं आप अपने आप को हैवानों की कैटेगरी में रखते हैं तो फिर तो आप जो करना चाहें, जिससे भी लोगों को परेशानी हो, वो सारी चीज़ें करें। मुझे एक गाना याद आया रफ़ी साहब का, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस सीरीज से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिला होगा, और मेरा सौभाग्य कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इन सुंदर नीति श्लोकों को आपके पास, आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।